हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। आज का मेरा टॉपिक है आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इन शॉर्ट IPv4। इसमें मैंने डिस्कस करूंगा 1 से लेके 14 टॉपिक। स्टार्ट करेंगे बेसिक से, देन थोड़ा एडवांस में जाएगी। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस कंप्लीटली। जैसे इंट्रोडक्शन टू द IPv4। सेकंड टॉपिक मेरा होगा एड्रेस स्ट्रक्चर्स। थर्ड, सबनेट मास्क। देन IPv4 पैकेट हेडर, IPv4 क्लासेस, प्राइवेट पब्लिक IP एड्रेस, स्पेशल एड्रेस। देन आप ब्राउजर पे जब भी कोई एक वेबसाइट एक्सेस करते हो, आपके यहाँ से कैसे रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, और देन वो वेबसाइट आप जो भी एक्सेस कर रहे हो वो कैसे ओपन होती है, वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लगाए हैं। पिंग कमांड, जब आप पिंग करते हो एक मशीन से दूसरी मशीन को, जो आउटपुट आता है क्या क्या उसका मीनिंग है, वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। IPv4 की लिमिटेशंस, क्लासलेस एंड सबनेटिंग, IPv4 इन OSI मॉडल, वार्साक डेमो और कंक्लूजन्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आईपी एड्रेस, इंट्रोडक्शन टू द IPv4। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। ये सबसे पहला वाइडली डेवलप्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है। हर कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, सर्वर इसी पर बेस है। इसका मेन काम होता है डेटा को एक पैकेट, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डिलीवर करना। हर पैकेट में दो इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स आपका मशीन का एड्रेस होगा या फिर आपके मोबाइल का हो गया। डेस्टिनेशन जिसको आप भेज रहे हो, वो डेस्टिनेशन। तो उस पर दो इंफॉर्मेशन लगती है। IPv4 एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसको बेस्ट इफेक्ट डिलीवरी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ डेटा भेजना। ये गारंटी नहीं करता कि आपका पैकेट सेफली डिलीवर हुआ है या नहीं। अगर पैकेट ड्रॉप हो जाता है, IPv4 खुद उसको दोबारा डिलीवर नहीं करता। ये काम होता है रिलायबल, जो हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, TCP, ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। IPv4 OSI मॉडल की लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये लॉजिकल एड्रेस और राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट आईपी डिवाइस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे बात नहीं कर पाता। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसका देखते हैं आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर्स। आईपी एड्रेस हमारा होता है 32 बिट्स का। टोटल 32 बिट्स का होता है। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो होता है हमारा 8 8 बिट के। ये हमारा आईपी एड्रेस है। इसको भी हम एज एग्जांपल यूज करेंगे। टोटल होता है 32 बिट्स का, और ये 8 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। और इसको एक बिट को, जो हमारी 8 बिट आई है, एक पार्ट को बोलते हैं ऑक्टिट। तो ये 4 ऑक्टिट बोला जाता है। 1 ऑक्टिट, 2 ऑक्टिट, 3 एंड 4 ऑक्टिट। और ये डेसिमल में लिखा जाता है। तो हर ऑक्टिट को 0 से 255 तक, जो मैं भी आगे बताऊंगा डेसिमल में क्या होता है, ये भी आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हर ऑक्टिट को डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। अगर आप देखोगे 192 डॉट, 168 डॉट, तो इससे डॉट से सेपरेट किया जाता है 1.1। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास 10.10, ये डॉट डॉट से ये सेपरेट किया जाता है 1। नाउ टू पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। एक इसका पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट। अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे एक नेटवर्क पार्ट है, एक होस्ट पार्ट है। नेटवर्क पार्ट ये बताता है डिवाइस किस नेटवर्क का हिस्सा है, और ये हमेशा सेम होता है एक नेटवर्क के सब डिवाइस के लिए। जैसे आपका एक कॉलोनी का नेम हो गया या एक सेक्टर हो गया। जैसे आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सेक्टर 10। सेक्टर 10 है। सेक्टर 10 के अंदर कितने मकान होंगे? सेक्टर 10 सभी मकान के लिए। जैसे सपोज करो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें हमारे 200 मकान है सेक्टर 10 में। तो सेक्टर 10 200 के लिए तो सबके लिए सेम रहेगा। तो ये मेरा होगा नेटवर्क। नाउ सेक्टर 10 के अंदर जितने 200 मकान है, वो उनका सबका यूनिक नंबर होगा। वो किसी का 1 होगा, नेक्स्ट का 2, 2 से लेकर 200 तक। ये होता है आपका यूनिक एड्रेस। तो ये होस्ट एड्रेस हो गया। सेम एक और एग्जांपल ले लो, लाइक सोसाइटी। एक आपकी कुछ XYZ एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी सोसाइटी में आपके 500 फ्लैट है। तो सोसाइटी का जो नेम है वो तो सेम रहेगा 500 के लिए।
बट जो आपके मकान है ये यूनिक रहेंगे। तो इसको एज ए नेटवर्क आप समझो कि ये आपका एक सेक्टर है, कॉलोनी है, या फिर एक सोसाइटी है। नेटवर्क होस्ट आपका मकान नंबर हो गया, जो कि यूनिक होता है सबका, जिसको हम बोलते हैं एज ए होस्ट। नाउ ये बताता है कि नेटवर्क के अंदर कौन सा डिवाइस है, और हर डिवाइस के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क में। और इस सब को जो डिवाइड करता है, सबनेट मास्क डिसाइड करता है कि सोसाइटी कौन सा हिस्सा आपका सोसाइटी का है, और कौन सा आपका नेटवर्क का है, कौन सा आपका होस्ट का है। ये डिसाइड करता है सबनेट मास्क। वो कैसे? सबनेट मास्क हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट, अभी जो ये हम बात कर रहे हैं कितनी, ये 8 8 8 और 8, कितनी बिट मेरी नेटवर्क में है, कितनी बिट मेरी होस्ट में है, ये डिसाइड करता है सबनेट मास्क। विदाउट सबनेट मास्क सिर्फ एड्रेस देखकर आपको ये पता नहीं चलेगा ये नेटवर्क का है, कौन सा पार्ट इसका होस्ट का है, कौन सा पार्ट इसका नेटवर्क का है। हर IPv4 एड्रेस में 32 बिट होती है, 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। ये दो पार्ट में बनाता है, एक नेटवर्क पार्ट बनता है, एक आपका होस्ट पार्ट बनता है। होस्ट पार्ट बताता है कि नेटवर्क में कौन सा डिवाइस है, और ये यूनिक होता है। और नेटवर्क पार्ट आपका सेम होता है, सेम नेटवर्क के लिए। सबनेट मास्क, सबनेट मास्क होता है IPv4 एड्रेस दो पार्ट में, जैसे हमने डिवाइड किया, एक नेटवर्क हो गया, एक होस्ट हो गया। नाउ लेकिन सिर्फ आईपी को देख के तो आप डिसाइड नहीं करोगे, तो सबनेट मास्क एक फिल्टर की तरह काम करता है। इसमें एक नेटवर्क प्लस होस्ट, जैसे मेरा आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, सेम सबनेट मास्क भी मेरा 32 बिट्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये आईपी है 192.168.1.1, ये भी, इसको कंफ्यूजन नहीं होना, इसको भी मैं बात करता हूँ। देन इसमें आप देखोगे 255 255 255, दैट मीन्स ये मेरा पार्ट हो गया नेटवर्क का, जो जीरो है, जीरो हो गया मेरा होस्ट का पार्ट। अब मैं इसको डिसाइड करता हूँ कैसे, ये 255 255, आप अगर देखोगे ये टू की पावर, इसमें कितनी मेरी 8 बिट होती है। आप इसमें 8 बिट कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें टू की पावर 8 होती है। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे पहली बिट होती है 2, देन दूसरी होती है 4, देन थर्ड होती है 6, देन 8, देन 16, देन 32। सॉरी, मैं नेक्स्ट पे पेज पे लिखता हूँ। कैसे 255 आया है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। 1 आपका, देन नेक्स्ट होती है 2, देन आपकी होती है 4, देन आपकी होती है 8, देन आपकी होती है 16, देन आपकी 32, और देन 64 एंड 128। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर आप इन सब का टोटल करोगे आपका आएगा 255। आप ये अगर टोटल करोगे इनका सबका टोटल आएगा 255। तो ये बता रहा है कि आपकी जो नेटवर्क बिट है ये ऑन है 1 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी 1, इसकी 2, इसकी आपकी हो गई 4, ये आपकी वैल्यू हो गई 8, ये आपकी हो गई 16, ये इसकी वैल्यू हो गई आपकी 32, इसकी हो गई आपकी 64, और इसकी हो गई 128। अगर आप इन सब का टोटल करोगे 1 2 4 8 16 32 64, इन सब का टोटल आएगा 225। और ये 225 दैट मीन्स ये आपका सब बिट, इसको हम बोल देते हैं ये ऑन है। और ये जो जीरो पार्ट है ये हमारा आता है होस्ट बिट में। तो ये थ्री आप देखोगे ना, थ्री पार्ट मेरे कवर हो रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1, तो थ्री पार्ट मेरे हो गए नेटवर्क पार्ट, और ये जो जीरो पार्ट है ये मेरा हो गया होस्ट पार्ट। अब ये एग्जांपल देखो 192, जैसे ये 192 है, इसको भी अगर आपको देखना है, कैलकुलेट करना है, अगर आप 128 मैंने जो बताई लास्ट की जो शुरुआत में, ये मेरी वैल्यू होगी 128 एंड में, यहाँ से 1, देन 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32, और 64, और वो 64 और 128 को जब आप कैलकुलेट करोगे आपका आ जाएगा 192। तो ये 192, ये आईपी को इसने बाइनरी में देखा, हम आईपी बाइनरी में करते हैं। तो आप 168 का अगर टोटल करोगे, 168 कैसे बनेगा, इसकी होगी 1, ये हो गया 2, ये 2 हो गया, ये 4 है, ये आपका है 8, ये आपका है 16, ये आपका 32, ये आपका है 64, और ये आपका 128। तो इसमें 128, अगर आप 128 को और 32 को ऐड करोगे,
और 8 को 128 प्लस 32 और प्लस 8 ये वाली इस बिट को 32 को और 8 को, तो आपका ये टोटल बन के आ जाएगा 168। देन उसके बाद ये 1 और ये 1, ये आपका आईपी एड्रेस ऐसे बाइनरी में लिखा जाता है। सबनेट मास्क आपका डिसाइड करता है कौन सा पार्ट आपका नेटवर्क का है, कौन सा पार्ट आपका होस्ट का है। ये आपका अगर 0 है तो ये होस्ट हो गया, ये तो हो गया सबनेटिंग, सबनेट मास्क नाउ। और ये आपका हो गया, इसको हम बोल देते हैं ये बिट, जितनी बिट इसको ऑन बोल देते हैं, ये 1 1 है तो बिट हमारी ऑन है, ऑफ है तो इसको बोल देते हैं 0 है तो ये ऑफ है। ऑफ बिट हमारी यूज होती है एज ए होस्ट के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप दोबारा से एक बार कैलकुलेट करोगे। आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 1 2 4 देन 8 देन आप 2 की पावर 16 देन 32 देन 64 और 128। आप इसका सबका कैलकुलेट कर लेना, और आपको अगर किसी भी आईपी का निकालना है, सबका आईपी आपका इसी से निकल जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आता 10, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर 10। तो 10 पे कौन सी बिट आपकी ऑन होती, एक आपकी होती 1, नहीं 1 नहीं होती, आपकी सेकंड और एक ये हो जाती। तो इस केस में मेरी एक तो यहाँ पे क्या होती 0, यहाँ पे 0 देन 1 देन फिर ये भी मेरी 2 4 वाली भी 0 होती और ये 8 वाली 0 1, तो ये मेरा फिर 0 0, तो ये मेरा आईपी एड्रेस हो जाता है। यहाँ पे ऐसे आईपी एड्रेस ऑन और ऑफ होता है। सबनेट मास्क भी ऐसे ही निकलता है, वो हम आगे बात करेंगे सबनेटिंग में, जब सबनेटिंग में बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं IPv4 पैकेट हेडर। IPv4 पैकेट हेडर क्या होता है, जब डेटा भेजा जाता है वो पैकेट की फॉर्म में जाता है। पैकेट के हेडर में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो होता है सोर्स आईपी एड्रेस। जो सोर्स आईपी एड्रेस क्या होता है, सोर्स जो सेंडर है, जब भी आप किसी को पैकेट भेज रहे हो वो कहाँ पे जाता है, सोर्स आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन जो रिसीव कर रहा है, जहां पे आप भेज रहे हो। सोर्स आईपी आपकी मशीन का, आप लैपटॉप से अगर कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो आपकी मशीन का आईपी हो गया सोर्स। डेस्टिनेशन आप गूगल का सर्वर या वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, गूगल आपके लिए हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस। प्रोटोकॉल, कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, टीसीपी या यूडीपी। अगर वॉइस या वीडियो का ट्रैफिक है तो वहां यूडीपी लगेगा जो कनेक्शन लेस होता है। ब्राउजर, आप ब्राउज कर रहे हो तो उसके इसमें टीसीपी लगेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो गया। टीटीएल वैल्यू, पैकेट कितने होप तक ट्रेवल कर रहा है, आपके यहाँ से निकला मशीन से आपके मॉडेम पे गया, मॉडेम के बाद आईएसपी के राउटर पे गया, आईएसपी देख के राउटर से गूगल के सर्वर तक जाने में कितने होप अवे लग रहा है। डेटा, ये वास्तव में डेटा है जो दूसरे, लाइक जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, क्या एक्चुअल में डेटा है, ये सब यहाँ पे आपका डेटा होता है। ये आपका आईपी पैकेट ऐसे दिखाई देता है, इसमें ये इंफॉर्मेशन होती है। सोर्स, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोर्स बताता है कि आपको किसने भेजा है। एग्जांपल आपकी कंप्यूटर का आईपी। और जैसे आप लिखते हो, जैसे आप सपोज करो कोई कोरियर कर रहे हो, कोरियर में क्या करते हो आप, फ्रॉम, फ्रॉम में दिल्ली से अपना नाम डालते हो, फ्रॉम दिल्ली। और डेस्टिनेशन में आप जिसको भेज रहे हो वहां पे आप टू डालोगे, टू में आप वो पर्टिकुलर लोकेशंस, उस बंदे का नाम और वो लोकेशंस और विद पिन कोड, वो हो गया आपका गूगल का आईपी, जो डेस्टिनेशन जहां पे आपको भेजना है। टीटीएल वैल्यू, टीटीएल वैल्यू ये एक तरह का काउंटर होता है कि आपके पैकेट कितने होप, कितने राउटर तक ट्रेवल कर रहा है। हर राउटर टीटीएल वैल्यू को एक डिक्रीज कर देता है। जैसे मेरे यहाँ से निकला और डेस्टिनेशन तक टोटल कितने होप तक गया। नेक्स्ट चलते हैं IPv4 क्लासेस। क्लास में अगर हमारी होती है, देर आर द 4 5 क्लासेस होती है। क्लास ए जिसमें हमारी होती है 0 से लेके 126 255 255 255। क्लास बी हमारी स्टार्ट होती है 128 से लेके 192, और ये हमारी रेंज हो गई। क्लास सी की रेंज हो गई हमारी ये 3 क्लास हमारी यूज होती है। क्लास डी और क्लास सी हम यूज नहीं करते इन नॉर्मल नेटवर्क में। पहले क्लास ए की बात करते हैं। क्लास ए, क्लास ए में अगर आप देखोगे हमारा ये रेंज हो गई। सबनेट मास्क इसका होता है 255,
255.0.0.0. दैट मीन्स 8 बिट इसकी नेटवर्क के लिए होगी और 24 बिट हमारी हो गई होस्ट के लिए। तो 2 की पावर 24 अगर आप करोगे, इसमें नेटवर्क के लिए कितने नेटवर्क बनेंगे? 2 की पावर 8। नेटवर्क बिट कितनी होगी? 8। बट इसमें मेरे होस्ट कितने ज्यादा मिल जाएंगे? 2 की पावर 24 करोगे तो 16 मिलियन तक आपके होस्ट मिल जाएंगे आपको। ये काफी लार्ज नेटवर्क होता है। ये कौन यूज करता है? आईएसपी, जो सबसे बड़ा, जिसको जैसे टाटा, रिलायंस, एयरटेल। और इसमें नेटवर्क कम है बट होस्ट ज्यादा मिल जाते हैं। क्लास बी, क्लास बी का सबनेट मास्क होता है 255.0.0. दैट मीन्स आपको 16 आपको मिल जाती है बिट नेटवर्क के लिए, 16 बिट आपको मिल जाती है होस्ट के लिए। इसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 65,000 आपके नेटवर्क के लिए मिल जाते हैं और 65,000 ही आपके होस्ट के लिए मिल जाते हैं। क्लास सी, क्लास सी की रेंज होती है 192 से लेके 223, और ये अपना 225, 25, 225। ये इसका सबनेट मास्क होता है 255, 255, 255.0. दैट मीन्स आपकी 24 बिट आपकी होती है नेटवर्क की, और आपकी वन जो 8 बिट होती है होस्ट की। तो होस्ट आपको जो मिलते हैं यहाँ पे ओनली 2 की पावर 24। आप जो नेटवर्क यूज कर सकते हो ओनली 2254 ही आप नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हो। रेस्ट आपका नेटवर्क बिट में जाता है। ये काफी छोटा नेटवर्क है। नाउ क्लास डी, क्लास डी ये एक मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे आपको एक व्हाट्सएप पे किसी को, आप यूनिवर्सिटी में हो और आपको किसी को एक क्लास की इंफॉर्मेशन देनी है, एक ग्रुप में एक मैसेज भेजना, जिसको हम बोल देते हैं मल्टीकास्ट। आपको कोई एक मैसेज डिलीवर करना है, या तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 आपके, आपको 10 फ्रेंड है आपके, और आपको 10 के 10 को आपको एक सेम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि भाई कल आपकी कोई XYZ क्लास है। तो या तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 करोगे, या आप क्या करोगे, एक ग्रुप बना के, जो इसको हम बोल देते हैं मल्टीकास्ट। वो एक मल्टीकास्ट में एक स्पेसिफिक एक ग्रुप को वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है विद द यूजिंग दिस मल्टीकास्ट एड्रेस। क्लास डी आपकी एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा यूज नहीं होता फॉर फ्यूचर यूज, ये एक्सपेरिमेंटल के लिए है, एक्सपेरिमेंट करना है अगर किसी को। नाउ अगर आपने नोटिस किया होगा, आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, 127 कहाँ पे गया? 0 से लेके 126 ही आ गया, 128 यहाँ पे आ गया, बट 127 आईपी कहाँ गया? आप ये ध्यान रखना कि 127 अगर आपको पूछा जाए कहीं पे भी 127 क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना और वहां पे कोई भी एक आईपी पिंग करना 127 का, लाइक 127.0.0.1। आपको रिप्लाई आएगा, ये कहीं पे कॉन्फ़िगर नहीं है बट आपको रिप्लाई आएगा। ये रेंज एक्चुअली होती है लूप बैक के लिए, और लूप बैक इंटरफेस का काम होता है कि चेक करना आईपी स्टैक सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये लूप बैक के लिए होता है। फिफ्थ, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, आपके जो लोकल नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं लोकल नेटवर्क के लिए, मैं बात कर रहा हूँ 10 की सीरीज, 172 की सीरीज, 192 की सीरीज। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस पहले ध्यान से समझो क्या है। प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर वैलिड होता है, ये इंटरनेट पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। अगर डिवाइस के पास प्राइवेट आईपी है तो वो सीधे इंटरनेट पे सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेनली यूज होता है आपके घर में, ऑफिस में, या स्कूल्स में, या फिर कंपनीज के लोकल नेटवर्क में। और ये रिजर्व किया हुआ है IANA ने। नाउ इसका रियल लाइफ एक सिनारियो में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ना, पहले पब्लिक आईपी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका मैं यूज बताता हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस वो होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है, ये ग्लोबली आपका यूनिक होता है। ये आईपी एड्रेस जैसे 10 है, 172 है, आपकी ए कंपनी में, एक एग्जांपल लेता हूँ, ए कंपनी भी ये यूज कर रही है, बी कंपनी भी ये यूज कर रही है, सी कंपनी भी ये यूज कर रही है, डी कंपनी भी, जितनी भी कंपनी है इन्हीं 3 सीरीज में से सभी यूज कर रहे हो। आप अगर अपने घर के लैपटॉप पे अगर आप जाके देखोगे, आप वहां पे डालना आईपी कॉन्फ़िग, आपको भी इन्हीं 3 सीरीज में से कोई भी एक आईपी मिलेगा। तो हर कोई लोकल, लाइक कंपनी हो, स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटी हो, हर कोई ये आईपी यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट रेंज।
पब्लिक आईपी रेंज, आप इसके अलावा पब्लिक आईपी क्या होता है, आपको परचेज करना होता है आईएसपी से, जो कि ग्लोबली यूनिक होता है। आप जैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 तो ये हो गया, 12 11 का आईपी सपोज करो, एक 11 की सीरीज का आईपी ले लेते हैं 11। आप ये आईपी कहीं पे भी इनके अलावा नहीं देखोगे अपने मशीन्स पे, अपने किसी भी कंपनी पे अगर आप लॉग इन करोगे या वहां पे देखोगे आईपी कॉन्फ़िग, आपको इन 3 की सीरीज के अलावा ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको परचेज करने होते हैं आईएसपी से, और ये यूनिक होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये ए कंपनी भी यूज करी है, बी कंपनी भी यूज करी है, नहीं। प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं, जो कि आईएएनए ने ये सेपरेट किया हुआ है लोकल के लिए। नाउ, इंटरनेट पे हर डिवाइस यूनिक पब्लिक आईपी चाहिए होता है, ताकि दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दिया, एक गूगल का डीएनएस सर्वर आईपी होता है, जो हम बोलते हैं 8.8.8, ये गूगल का डीएनएस सर्वर आईपी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पब्लिक आईपी कॉलोनी का एक मेन गेट है, जो कि सभी सबको दिखाई देता है कि भाई जहां से भी लोग इसमें एंटर करते हैं। अगर कोई आपका दोस्त घर आना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले क्या आएगा, गेट नंबर देखेगा, आपके गेट पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो आपके रूम तक पहुंचेगा, आपके घर पे पहुंचेगा। नाउ, आप ये एक सिनारियो देख रहे होगे, क्यों प्राइवेट प्लस पब्लिक। आपका क्या होता है, जैसे कंपनी है, कंपनी क्या करती है, आपने ये कॉन्फ़िगर तो कर दिया, ये आईपी आपका इंटरनेट पे नहीं जाएगा। सपोज करो आपकी मशीन्स पे 192.168.10.10 एक आईपी कॉन्फ़िगर है, आपका क्या करोगे, क्या आपने डाला www.google.com, अगर आपने ये डाला, क्या ये इंटरनेट पे ये सेम आईपी जाएगा आपका मशीन का, कभी नहीं जाएगा। अगर आपको अपनी मशीन्स पे, आप अपने घर पे लॉगिन हो या फिर कंपनी पे लॉगिन हो, आईपी कॉन्फ़िग डालोगे और आपको दिखाई देगा इन 3 सीरीज में से। बट अगर आप गूगल पे जाना और गूगल पे डालना व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, वहां पे आपको दिखता है आपका प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस, जो कि यूनिक होगा, और वो आपका सेपरेट होगा, ये नहीं होगा डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा। वो आप चेक कर सकते हो। नाउ, जब आप google.com एक्सेस करते हो, तो क्या होता है, इन द बैकग्राउंड हर कंपनी क्या करती है, नेटिंग करती है। अब मेरी कंपनी है, कंपनी में मेरे है 100 यूजर्स, 100 यूजर्स को मैं या तो परचेज करूंगा तो काफी एक्सपेंसिव होगा, और ये इतनी जल्दी से मिलेगा भी नहीं, जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, तो ये नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ये फ्री आईपी हम यूज कर लेते हैं, और आईएसपी से हम एक आईपी खरीद लेते हैं। अब वो आईपी खरीद के अब क्या करेगा, मैं अपने राउटर पे नेटिंग कर लूंगा या फायरवॉल पे नेटिंग कर लूंगा। अब यहाँ पे जो भी मेरे जितने भी 100 कंप्यूटर्स है, ये मेरी एक कंपनी है ए, अब जितने भी ये कंपनी के यूजर्स है क्या करेंगे, मैंने 192.1.2 से लेके और मैंने यहाँ पे 100 तक सबको आईपी दे दिया। अब ये जब जाएंगे यहाँ पे, जब राउटर के पे मेरे यहाँ से अपनी लोकल स्विच, जहाँ पे मेरी मशीन कनेक्टेड होगी, कनेक्टेड होगा, फिर उसके बाद स्विच होगा, स्विच के बाद राउटर होगा, राउटर के बाद फायरवॉल होगा, जहाँ पे भी मैं नेटिंग कर रहा हूँ, होगा क्या, वहां पे ये सारा आईपी जब ये इसके पास आएगा रिक्वेस्ट, ये टू का, सपोज करो मैं टू पे बैठा हूँ, टू इसके पास आया, तो ये क्या करेगा, ये इस आईपी को लेके जाएगा आउटसाइड द वर्ल्ड। आउटसाइड द वर्ल्ड जब गूगल के पास ये आईपी की रिक्वेस्ट जाएगी, आईपी ये 1.2 नहीं जा रहा है, ये आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये जाता है, जो आपने आईएसपी से परचेज किया। फिर ये वो रिक्वेस्ट जैसे आपने डाला कि मुझे वो ब्राउज करना है, ये दोबारा इसके पास आएगा, जैसे इसके पास डिवाइस के पास आता है मेरा, जहाँ पे मैंने नेटिंग की है, फिर दोबारा से ये देखता है, ओके ये कौन से आईपी पे मैंने कर रखा है, इसको हम बोलते हैं नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फिर ये दोबारा से आपका बैक टू द सेम इस आईपी पे आ जाएगा 1.2। ये यहाँ पे कन्वर्ट करता है प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एड्रेस। एक एग्जांपल, आपके घर का वाईफाई राउटर है, जहां पे आपको डिवाइस पे प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको देखोगे, आप अपने लैपटॉप पे देखो 192.168.1 का आईपी मिलेगा। अब राउटर का क्या होता है, राउटर के पास एक पब्लिक आईपी होता है जो आईएसपी असाइन करती है। जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, राउटर नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से यूज करता है और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है, और इससे आपका घर का जो मल्टीपल डिवाइस है, जैसे आपके घर पे आपका मोबाइल भी यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप भी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर्स भी यूज कर रहे हो, टीवी भी यूज कर रहे हो, XYZ आईफोन भी है आपके पास, मल्टीपल फोन्स है, तो सबको क्या है, सबके पास ये आईपी सीरीज है। आईएसपी ने यहाँ पे एक आईपी खरीद के दे दिया, अब वो सारे के सारे आईपी इस पे जो आउटसाइड द वर्ल्ड जाएगी, इस आईपी के थ्रू जाएगी, बाहर के नेटवर्क में ये आईपी नहीं यूज होगी, इसका यूज सिर्फ यहीं तक है।
नेक्स्ट इसको, हाँ, स्पेशल एड्रेस इसको मुझे क्या बताना था, ये मैं डालना चाह रहा था। जैसे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं 192, इसी में से ले लेते हैं 192 168, ये पूछ लेते हैं इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे। देन 1.0 है, /24 है, तो क्या होगा, सबनेट मास्क क्या बनेगा इसका, एक मिनट, .0 1.0/24। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255 255.0, क्योंकि ये बिट है 0/24। नो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा है /4, तो 0 ये मेरा होता है नेटवर्क एड्रेस, जो कि यूज नहीं होता। नेटवर्क एड्रेस वो होता है जब आईपी एड्रेस में आपके होस्ट पार्टीशन सारी बिट 0 होती है। जो मैंने अभी समझाया था कि मेरी क्या होती है, एक बार मैं और दोबारा बता देता हूँ यार। 2 4 8 16 32 64 और 128, ये मेरी 8 बिट होती है, 128। नाउ इसमें जब मेरी सारी बिट 0 होगी, तो 0 होगी तो ये क्या होगा, मेरा नेटवर्क पार्ट होता है। ये एड्रेस पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसी भी डिवाइस को हम नहीं कॉन्फ़िगर करते। इसका यूज होता है राउटिंग टेबल पे नेटवर्क को आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए। एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में हमारी क्या होती है, सारी बिट जितने भी हमारे पार्टीशन है सभी की सभी हमारी 255 मीन्स ये सभी की सभी मेरी 111 है। तो जब भी आपके आईपी एड्रेस में होस्ट पार्टीशन सारी बिट 11 होती है, तो वो हो जाता है हमारा ब्रॉडकास्ट का एड्रेस कहलाता है। ये एक स्पेशल एड्रेस होता है नेटवर्क में। अगर आपको कोई मैसेज भेजना है, सभी को ब्रॉडकास्ट करना है, तो ये उस केस में यूज होता है। बट इसको हम कभी भी अपने डिवाइस पे कॉन्फ़िगर नहीं करते। तो यूजेबल एड्रेस होगा 1 से लेके 2 to 4। तो अगर पूछा जाए नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, जिसकी सारी बिट 0 हो, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जिसकी सारी बिट आपकी ऑन हो, 111 हो, और उसके बीच में 0 से और 255 के बीच में हमारी ये 1 से लेके 254 तक, ये आईपी हम यूज कर सकते हैं इन अवर नेटवर्क। नेक्स्ट, ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ब्राउजर पे, जैसे आप क्या करते हो, आपने अपने ब्राउजर पे क्रोम या फिर एज, आपने माइक या फायरफॉक्स पे आपने टाइप किया एग्जाम्पल http example.com, क्या होता है, कैसे प्रोसेस चलता है, वो हम डिटेल्स में जानेंगे। जैसे ब्राउजर को क्या होता है, अब ये समझना है कि example.com सर्वर का, जिसको आपको एक्सेस करना है उसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये क्या करता है, ब्राउजर डीएनएस सर्वर को क्वेरी भेजता है, और डीएनएस सर्वर का काम होता है डोमेन नेम, जो भी मैंने example.com डाला है इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करे। सपोज करो इसका एग्जांपल, इसने इसको रिजोल्व करके इसका जो भी आईपी होगा, इसका आईपी डाला उसने 9.9.9.5, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी आईपी ले सकते हो। नाउ उसने रिजोल्व कर दिया। जैसे ही आपको, लाइक इसको एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप किसी दोस्त के नाम जानते हो बट उसके घर का एड्रेस नहीं जानते, तो आप क्या करते हो उसकी, ऐसे ही ये डीएनएस क्या है, डीएनएस भी उसका काम करता है, और आप उसका वो प्रॉपर एड्रेस देता है, और वो एड्रेस इसको रिजोल्व करता है होस्ट टू आईपी। आपने तो, जैसे आपके लिए आईपी रिमेम्बर करना काफी हार्ड होगा। अगर आपको बोलो कि आप ये आईपी एक्सेस करो गूगल का, याहू का, जीमेल का, आप याद रखोगे नहीं। तो ये काम करता है आपके लिए, जीमेल याद रखना, गूगल याद रखना, याहू याद रखना, ये सिंपल है। आप तो सिंपल ये टाइप कर देते हो, बट पैकेट इस नेम के बिहाफ पे नहीं जाता, उसको चाहिए आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का काम करता है डीएनएस सर्वर। नाउ डीएनएस ने इसको रिजोल्व कर दिया, देन थर्ड स्टेप, उसको आईपी मिल गया। अब ब्राउजर अब क्या करेगा, गेट एचटीटीपी, गेट रिक्वेस्ट बनाता है। एचटीटीपी एक रिक्वेस्ट बनाता है, मुझे एग्जाम्पल डॉट होम पेज चाहिए। नाउ अब ओएसआई लेयर, जो ओएसआई लेयर होती है, अपर लेयर होती है, वहां पे ये बनता है, ये रिक्वेस्ट वहां बनती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे
टीसीपी कनेक्शन, इस पे यहाँ पे 3 वे हैंडशेक होता है और आईपी पैकेट बनाया जाता है यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन। सोर्स मशीन का, जो मेरे मशीन का आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो कि सर्वर का, example.com का जो भी आईपी, example.com का आईपी जैसे ये आया, और मेरी मशीन का जो भी आईपी होगा वो सोर्स होगा, डेस्टिनेशन ये होगा, ये बन जाएगा। अब ये पैकेट आपके लोकल नेटवर्क से आपके राउटर के पास जाएगा, राउटर से आपके आईएसपी पे जाएगा, आईएसपी से इंटरनेट बैकबोन पे जाएगा, जो उसके आईएसपी के बैकबोन राउटर्स होते हैं, वहां से डेस्टिनेशन सर्वर तक जाएगा जहां पे भी ये वेबसाइट होस्टेड है। सपोज करो ये होस्टेड जहां पे भी है, मुंबई में है या फिर यूएस में है, तो ये फिर वहां पे जाएगा। हर होप पर आपका मैक एड्रेस क्या होता है, दो इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये 4 इंफॉर्मेशन होती है। मैक एड्रेस चेंज होते हैं होप बाई होप, बट आईपी एड्रेस आपका सोर्स और डेस्टिनेशन सेम रहता है। आपका ये पैकेट ट्रेवल आईपी, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और ये बजट ट्रेवल कर रहा है आईपी पैकेट। नाउ अब सर्वर के पास पहुंच गया, वेब सर्वर ने पैकेट रिसीव किया, सर्वर ने एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट देखा और होम पेज का डेटा रेडी करके रिस्पॉन्स भेजा। वो रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, अब वो सोर्स आईपी, अभी सोर्स आईपी क्या था, मेरी लोकल मशीन का था, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था सर्वर का। अब डेस्टिनेशन क्या होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन होगा मशीन जहां पे आप एक्सेस कर रहे हो इसका आईपी एड्रेस, और सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा सर्वर का। सर्वर का मशीन का आईपी हो गया सोर्स, क्योंकि अब ये रिप्लाई कर रहा है इसको, जो आपने रिक्वेस्ट की थी, अब सर्वर इसको रिप्लाई करेगा, तो सोर्स में अपना आईपी बनाएगा क्योंकि अब सोर्स ये हो गया, और डेस्टिनेशन इसका मशीन का, और रेस्पॉन्स ये राउटर के थ्रू वापस से उसी पाथ पे भेज देगा और आपका वेब पेज लोड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाला ब्राउजर, ब्राउजर के बाद डीएनएस के पास जाती है, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट बनती है, फिर आईपी पैकेट बनता है, आईपी पैकेट में सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, देन ये राउटर के पास जाती है, सर्वर के पास जाती है। जब सर्वर रिप्लाई करेगा, अब ये यहाँ पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन रिवर्स हो जाएंगे और आपका वेब पेज एक्सेस हो जाएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल है पिंग 8888। आपने ये, मैंने जो आईपी पिंग करके देखा है 8888, जो कि गूगल का डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस है। अब इसका स्टेप जानते हैं, आपने अपने टर्मिनल या फिर आप भी अपनी मशीन पे जाके 88 करके देखने ना, ये गूगल का पब्लिक डीएनएस आईपी है और आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्या होता है जब आप भी पिंग 888 करते हो अपनी मशीन पे, यहाँ पे जब भी आप पिंग करते हो एक आईसीएमपी, जिसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इको रिक्वेस्ट भेजता है। इस पैकेट के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो कि आपकी मशीन का आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जिसको आप पिंग कर रहे हो 888, टाइप क्या है, इको रिक्वेस्ट जाती है इसमें, आईसीएमपी रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट जाती है। नो एग्जाम इसमें फिर इको रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट आपके लोकल राउटर से आईएसपी के पास जाएगी, आईएसपी से इंटरनेट के थ्रू जो भी उसकी राउटिंग हो रखी है मल्टीपल राउटर के थ्रू ट्रेवल करके ये गूगल के डीएनएस सर्वर के पास पहुंच जाएगा। हर होप पे यहाँ पे जैसे पहुंच गया, अब गूगल सर्वर क्या करेगा, ये देखेगा ओके, जब ये पैकेट उसके पास पहुंचेगा, सर्वर चेक करता है आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, और सर्वर इमिडिएटली आईसीएमपी इको रिप्लाई पैकेट वापस भेजता है, और इको रिप्लाई में अब सोर्स से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। 888 अभी ये डेस्टिनेशन था इस मशीन के लिए, अब ये यहाँ से भेज रहा है इसको रिस्पॉन्स, इको रिप्लाई, ये इसको रिस्पॉन्स भेज रहा है, तो ये हो गया सोर्स 888, और इस मशीन का जो भी आईपी एड्रेस होगा वो बन जाएगा डेस्टिनेशन आईपी, और ये जाएगा इको रिप्लाई। तो ये होती है हमारी इको रिक्वेस्ट और ये बोलते हैं इको रिप्लाई। नाउ राउंड ट्रिप टाइम, जब आपका पीसी इको रिप्लाई रिसीव करता है, वो कैलकुलेट करता है कि रिक्वेस्ट भेजने से रिप्लाई आने तक कितना टाइम लगा। इसको आपको राउंड ट्रिप टाइम जो कि मिली सेकेंड में दिखाई देता है, साथ ही ये दिखाई देता है कि कितने पैकेट भेजे गए और कितने आपके वापिस आए, कितने आपके लॉस हुए। आप अगर मेरे यहाँ पे देखोगे इस आउटपुट में, एक मिनट, हाँ जी, आप ही देखो, आपके कितने पैकेट मैंने भेजे, मैंने 4 टाइम पिंग किया, 4 टाइम पिंग किया, तो पैकेट भेजे 4, रिसीव कितने हुए, लोस्ट कितने हुए, 0।
4 का मुझे रिस्पॉन्स आ गया। अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप टाइम कितना लगा मिली सेकेंड में, 4 मिली सेकेंड मिनिमम लगा। मिनिमम कितना मिनिमम है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 है, 5 है, 8 मिली सेकेंड। तो इसमें मिनिमम आपका 4 सेकेंड लगा, मैक्सिमम कितना है आपका 8, और एवरेज 5 सेकेंड। ये आपका, आप इससे चेक कर सकते हो IPv4 की लिमिटेशंस। ओके, IPv4 सिर्फ देखो क्या होता है ना, हमारा 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस अवेलेबल है इन 32 बिट में। आपके 32 बिट में अगर 2 की पावर 32 कर दोगे, आप कितने अवेलेबल आईपी आपके 42 मिलियंस। बट इंटरनेट डिवाइस पे क्या होता है हमारा, आपका जब आईपी एड्रेस डिजाइन हुआ था 1980s में, तब ये सोचा नहीं गया था कि इतने आईपी एड्रेस ये भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग यूज नहीं करते थे इतने ज्यादा। आज की डेट में मल्टीपल डिवाइस है, जैसे आपकी मोबाइल है, मोबाइल हर एक में मोबाइल को एक आईपी एड्रेस चाहिए। लैपटॉप हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, मल्टीपल डिवाइसेस होते। जैसे जैसे डिमांड होगी, स्मार्ट जितनी भी चीजें आ रही है, सबको क्या एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। तो सोचो जैसे एक सिटी है, एक सिटी में आपको 100 घर बनाने हैं, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन कितनी आ गई, 500 हो गई। तो उस जगह पे आपको देना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे जब ये 1980s में बना गया था, उस टाइम पे क्या होते थे, सिर्फ कंप्यूटर होते थे और फोन हो जाते थे। आज की डेट में टैबलेट, स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी, स्मार्ट वॉच, एलेक्सा, लॉट ऑफ थिंग्स, और सबको क्या चाहिए, एक यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। इसका सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशंस है इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो हमने बताया, एक 10 की सीरीज होती है, एक 172 की सीरीज होती है, एक 192 की। आप ये कॉन्फ़िगर करो, एक आईपी आप खरीदो, पब्लिक पब्लिक आईपी एड्रेस, और फिर नेटिंग कर दो। अब आपके यहाँ पे 100 मशीन को आपने एक प्राइवेट आईपी दे दिया, जो तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, और वो नेटिंग करके सिंगल आईपी में वो जाएगा। नेटिंग के थ्रू आप सेव कर सकते हो। सेकंड, क्लासलेस। पहले एड्रेस जो हमारा होता था, जो अभी हम बात करके आए, क्लास ए, जिसमें क्लास ए में हमारे कितनी होती है, /24 8। तो /28 हो गया। इसमें हमारे कितना, अगर एक बी में हमारे कितना हो गया, 16 /16, और /C में हो गया 24। अब सपोज करो मैं 24 का ले लेता हूँ, ये इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। जैसे मेरा एक आईपी है 192.168.10.1/24। अब मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी को चाहिए 300 आईपी, 300 मशीन है वहां पे। तो क्या करूंगा मैं, अब मुझे यहाँ पे 200, इसमें मैं एक में कितना आईपी दे सकता हूँ, 254, 254 दे सकता हूँ। बट अगर मुझे तो उसको 50 और कमी रह गई, तो मैं क्या करूंगा, 254 मुझे दोबारा देनी पड़ेगी इसको। तो इस केस में हम सबनेटिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लासलेस। इसको क्या करते हैं, क्योंकि क्लासफुल क्या होता है, /8/16/24। अब इसको आप क्या कर दोगे, /23 कर दोगे, /23। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे मैं, 1 मिनट लगती है, चलो बता देता हूँ। 1 2 3 4, आप ये समझो कि 4 8 बिट हो गई, आपकी 8 बिट यहाँ पे हो गई। जो थर्ड ऑक्टेट होती है, जो मेरा /24 होता है, 255 इसको क्या कर दोगे, 254 कर दोगे, 8 बिट। आपकी 23 आप नेटवर्क में ले आओ बिट, और 9 बिट आप होस्ट के लिए कर दो। तो इसको हम क्लासलेस बोलते हैं। ये मैं कभी आगे डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको डिटेल्स में जाता हूँ। या फिर IPv6 यूज कर दो, जो कि हमारा होता है 128 बिट का, और इसमें तो काफी मिलियन में आईपी होते हैं, तो इसमें कभी भी शॉर्टेज नहीं आएगा। जैसे हाँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाला है क्लासलेस का। जैसे ये मेरा आईपी है /24 का, आप यहाँ पे देखोगे, इसमें आपका /24 है। इसको अगर मैंने सबनेटिंग कर दी, जैसे सबनेटिंग कर दी, तो सबनेटिंग में क्या कर दिया, /26 कर दिया। अब मेरा सबनेट मास्क कितना होगा, इस आईपी के लिए मैं बात करता हूँ। सबनेट मास्क मैंने /24 कर दिया, /26 255, तो ये मेरी 8 बिट हो गई। ये तो करेक्ट है, फुल है। देन सेकंड भी मेरी 255, ये मेरी 8 बिट हो गई। देन दूसरी मेरी 8 बिट, ये भी मेरी 8 बिट हो जाएगी, 2 2 5 2 5 2 5। ये 24 तो मेरी 3 बिट फुल हो गई, 3 ऑक्टेड। लास्ट 4 में आप देखोगे, इसने /26 कर दिया, दैट मीन्स इसने 2 बिट।
नेटवर्क की इधर ले ली और रेस्ट इसने 6 बिट होस्ट में पहुंचा दी। अब यहाँ पे होस्ट में पहुंचाने के बाद इसका जो सबनेट मास्क बनेगा 255 255 255 255 और लास्ट की आप 128 प्लस 64 को अगर कैलकुलेट करोगे इसका 192 सबनेट मास्क हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। नाउ होस्ट के लिए कितनी होगी 2 की पावर 64 2 की पावर 2 की पावर 6। तो नाउ मेरे जो यूजेबल आईपी होगी 64 के आसपास आईपी होगी। नाउ जो इसका नेटवर्क बनेगा 1 से लेके 64 तक और 128 तक। अब मैं जहां पे अगर मुझे सपोज करो 50 आईपी देने हैं, क्यों मैं पूरा /24 का सबनेट यूज करूं। अब मैं इस सबनेट के अंदर में 4 नेटवर्क और बना दिए सेम नेटवर्क में, और सबनेट मास्क तो चेंज हो गया। इससे सेम नेटवर्क में मैं 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसको हम बोल देते हैं क्लासलेस। अब जैसे आपको 50 कंप्यूटर चाहिए, आपको क्या करोगे, आपने /26 का ब्लॉक बना दिया। अब मुझे क्या 64 एड्रेस मिल गई, और अब मेरा 24 जहां मुझे 254 आईपी, ये तो मेरे वेस्ट जाते ना, जहां मुझे 50 की रिक्वायरमेंट थी। मेरे 4 पार्ट मैंने इसको डिवाइड करके, ये मैं एक नेटवर्क को दे दूंगा, ये मैं दूसरे डिपार्टमेंट को दे दूंगा, थर्ड में किसी और डिपार्टमेंट को दे दूंगा। तो इससे शॉर्टेज हो जाती है, इससे हमें हेल्प मिलती है। और मोस्टली कंपनीज में क्लासलेस यूज हो रही है आज की डेट में आईपी एड्रेस। ओके, वैसे ही मॉडल, ये लेयर 3 नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है। ये एग्जैक्टली इसी लेयर पे काम करता है, और इसका काम होता है दूसरे डिवाइस तक लॉजिकल पाथ क्रिएट करना, जैसे राउटिंग। और हर डिवाइस को एक लॉजिकल आईपी एड्रेस मिलता है, इसको हम लॉजिकल आईपी एड्रेस बोलते हैं। दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक लॉजिकल होता है, एक फिजिकल होता है। लॉजिकल आपका आईपी एड्रेस हो गया, जो कि आपका लॉजिकल है, जो चेंज भी हो सकता है। एक फिजिकल जो कि आपका मैक एड्रेस होता है, जो आपका परमानेंट होता है, जो यूज विच यू कैन नॉट बी चेंज। हमारी जितनी भी राउटिंग होती है, सारी हमारी नेटवर्क लेयर पे होती है, और वो बेस होती है आईपी एड्रेस पे। ओके, नाउ अगर आप व्हाट्सएप में आप देखोगे, वो सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन, ये आपकी हेल्पफुल होगा। आपने जैसे सपोज करो कोई भी एक रिक्वेस्ट डालोगे, आपने मैंने वैसे ही लेयर पे मैंने काफी डिटेल्स में बताया था कैसे हम इसको कैप्चर करते हैं। आप जब यहाँ पे कैप्चर करोगे, आप इसको देख सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप क्या है, एक पॉपुलर, ये एक पैकेट कैप्चर के लिए एनालाइज टूल है। इससे आप कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस को सभी पैकेट कैप्चर कर सकते हो। आपके जैसे आपने कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे आपके मल्टीपल आपकी वेबसाइट आपने ओपन कर रखी है, यहाँ पे आपको कैप्चर करना है, तो आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे आपका सीसीटीवी कैमरा, हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है, ऐसे ही व्हाट्सएप में आपके नेटवर्क में आपके कंप्यूटर पे जितने भी आप एक्सेस कर रहे हो, वो सब आप कैप्चर कर सकते हो, और उसके बाद आपको एनालाइज कर सकते हो। इन केस हम नेटवर्क इंजीनियर, जैसे वी आर एज ए नेटवर्क इंजीनियर, और अगर कोई यूजर इशू करता है रिपोर्ट स्लोनेस का या कुछ भी, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जिसको स्लोनेस आ रही है, व्हाट्सएप लोग कैप्चर करते हैं, और उसमें हम देखते हैं सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, देयर आर द लॉट ऑफ थिंग्स। कितना सोर्स से सर्वर से, जैसे सर्वर जैसा आपका मशीन होगा, मशीन से सर्वर तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, आने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रिबल शूट करते हैं, और दैट विल हेल्प टू अस टू ट्रिबल शूट। ये थोड़ा एडवांस था, मैंने इसलिए डाल भी दिया। ओके, IPv4 का थोड़ा सा क्या है कि नेटवर्किंग की दुनिया में IPv4 एक बेस पिलर है। हर डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, राउटर हो, एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगा, IPv4 का ही यूज करेगा। अगर आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हो, तो आपको IPv4 समझना फर्स्ट स्टेप है। इसको अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बता सकते हो, ये 32 बिट का होता है। इसमें एक आपका नेटवर्क पार्ट होता है जो बताता है डिवाइस किस नेटवर्क का है। होस्ट पार्ट जो कि नेटवर्क के अंदर कौन सा डिवाइस है, जो यूनिक होता है। नेटवर्क आपका सेम रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था, एक कॉलोनी है, एक सेक्टर है, सेक्टर 10 के अंदर 200 मकान है, तो जो सेक्टर 10 है वो तो सेम रहेगा 200 मकान के लिए, बट 200 मकान का सबका अपना मकान नंबर यूनिक होगा। पब्लिक एक, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट जैसे भी हमने बात की था, पब्लिक इंटरनेट पर ग्लोबली यूनिक होता है, प्राइवेट आप सिर्फ लोकल नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हो। नेटिंग का यूज करके हम आईपी सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नेटवर्क।